नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान फिर पे। आपको बताने वाले हैं कि आपका सेकंड सीट का जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग आंसर की मिला लीजिए। हिंदी का जितने भी स्टूडेंट है, जल्दी से आप लोग आंसर की मिला लीजिए। हिंदी का 100 में 100 मिलाने वाले हैं, 100% सही। तो जल्दी से आप लोग मिला लीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं ऑनलाइन ज्ञान फिर पे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आपका जो भी सेट हो, हम सेट यहाँ पे जे मिला रहे हैं दोस्त। आपका कोई भी सेट हो आप लोग मिला लीजिए, जल्दी से आप लोग मिला लीजिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आगे मैथ का आपका क्लास होने वाला है, तो आप लोग मैथ का क्लास भी कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए जितना जल्दी हो सके। यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। यहाँ पे लिखा गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग बी मारे हैं, जिनका बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, टकसाल शब्द का अर्थ क्या है? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका राइट आंसर जहां सिक्के डालते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद फोर नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, किससे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर को। उसके बाद यहाँ पे फाइव नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो नागर शैली। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद सेवन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता? तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर डी किशोर है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होंगे। उसके बाद यहाँ पे एट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, टेनीसन किस भाषा के कवि हैं? तो इसका राइट आंसर आपका सी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाला जितना भी वीडियो है सभी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया 9 नंबर क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करवाने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, आप लोग जल्दी से कर लीजिए। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? यानी कि रश्मि जी का। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं दोस्त, जल्दी जल्दी आप लोग मिला लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है, कितने साल की अवस्था में पंडित बिरजू महाराज की शादी हुई थी? तो 18 साल की अवस्था में, यानी कि इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी सी मारे हैं उनका एक नंबर पक्का हो गया। यहाँ पे लिखा गया, निम्नलिखित में कौन द्विगु समास नहीं है? अगर है रहता तो तीनों है, इसका राइट आंसर नहीं है, यानी कि डी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन के। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लड़ाई, यानी कि आई। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट मारे हैं, इसका राइट आंसर बिल्कुल से झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट आंसर झूला, यानी कि आ जाएगा। इसका राइट आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जितने भी मारे हैं, तो 14 का राइट आंसर आपका ए है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निश्चित परिमाण बोधक। उसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद है? तो देव जोर ऋषि। इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 होगा दोस्त। हाँ दोस्त, 5 इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। जा का उच्चारण स्थान क्या है? जा, यानी कि तालु से होता है। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, अंश शब्द का विशेषण कौन है? तो इसका राइट आंसर 18 का आपका हो जाएगा बी, यानी कि आंशिक। इसका राइट आंसर आपका अंश यानी आंशिक। इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन महा प्राण व्यंजन है? तो 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठ। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग जो भी मारे हैं कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में कौन अघोष वर्ण है? तो 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो अपने पोता के लिए। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद मुदैरी को अंग्रेजी के किस नाम से पुकारते थे? तो इसका राइट आंसर आपका सी है, जो हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं। उसके बाद दहते विश्वास कहानी में कौन
कैसी समस्या का वर्णन है। तो सभी लोग जानते होंगे कि इस कहानी में बाढ़ के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दही वाली मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की, इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा था आज। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, सीता के पुत्रों का नाम क्या था, कैलाश और एक का नारायण, एक का बीजू नाम था, इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, किसका वातावरण वली अलमान को भयभीत कर दिया था, तो अस्पताल का, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, राधा किसकी पत्नी थी, तो कैलाश, इसका राइट आंसर 27 का आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैक्स मुलर, इसका राइट आंसर आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पे शहनाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली है, तो इसका राइट आंसर आपका सी यानी कि शाह को मिली है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया, संतू मछलू को लेकर कहाँ भागा, तो धोने के लिए जितने लोग मारे हैं उसका गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर कुएं में डालने के लिए जिससे वो बच सके, इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, निम्नलिखित में कौन उसमें व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर 31 का आपका हो जाएगा दोस्त ए यानी कि सा, इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन लिखा गया, महाजोर औषध पदों की संधि है, तो महौषध यानी कि इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, अति उत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो अति जोर उत्तम, इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर 34 का आपका हो जाएगा दोस्त ए हो जाएगा महेंद्र। उसके बाद यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, शेष जोर अन्य पदों का संधि है, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा शयन। उसके बाद यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, निम्नलिखित में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आप लोग 36 का क्या मारे हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर अहंकार हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे शुद्ध शब्द है, कौन है जो इसमें शुद्ध लिखा गया है, तो 37 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा आगामी। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है, सोहन मोहन को रुपए, देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, सोहन मोहन को रुपए देता किस कारक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जितने भी 38 का मारे हैं यहाँ पे बी कर्म यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है, तो यहाँ पे इसका अपदान से यानी कि बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। जितने भी स्टूडेंट सी मारे हैं उसका बिल्कुल अशुद्ध शब्द है, तो इसमें से कौन अशुद्ध शब्द यहाँ पे है, तो 40 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रशंसा, इसका राइट आंसर आपका शुद्ध यहाँ पे प्रशंसा लिखा गया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद मानवीय विशेष चित्रण करने वाला कविता कौन है, तो हिरोशिमा, ये बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कौन हमेशा यानी कि बुढ़ा जो वृक्ष था बूढ़ा हो गया था वो कहता था, तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वृक्ष, यहाँ पे बूढ़ा नहीं लिखा गया बट इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वृक्ष। घूमता आईना शीर्षक में स्तंभ लेखन किसने किया, तो इसका राइट आंसर आप लोग 43 का क्या मारे हैं, इसका राइट आंसर आप लोग जितने भी सी मारे हैं उसका सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 44 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें औखटे में क्या नहीं अटता है, तक औखटे में क्या नहीं यानी कि क्या नहीं अटता है, इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी जिमनानंदन दास किसका हंस यहाँ पे बनना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या आप लोग ऐसे मारे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कृषक का। उसके बाद आप लोग रेनन मारिया मिलके यानी कि यहाँ पे काव्य शैली किसकी है, तो इसका राइट आंसर आप लोग 46 का राइट आंसर आप लोग क्या हमारे कमेंट करके बता दीजिएगा, ऐसे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया, तो ये थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया है बट इसका राइट आंसर आप लोग मारे होंगे, इसका राइट आंसर यानी कि अगेन है, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन था, देखिए कितना नंबर 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, सिखों के 5वें गुरु कौन है, तो ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में सेम टू सेम क्वेश्चन आया था,
वहाँ पे भी एकदम सेम ही यही क्वेश्चन पूछा था, सिखों के 5वें गुरु का नाम क्या है, ऐसे करके उसमें दिया गया था। उसमें सी में ऑप्शन दिया गया था, बट इसमें ए में दिया गया है दोस्त, यानी कि गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखा गया है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। तो इसका राइट आंसर यानी कि ए हो जाना चाहिए, यानी कि मीर मुंशी के सिपाहियों ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो इसका राइट आंसर 50 का आपका क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सवैया। उसके बाद अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग आता है, अत्यंत, इसमें कौन सा उपसर्ग आता है, तो अति, यानी कि 51 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद परा उपसर्ग में निर्मित शब्द है, तो इसे परा उपसर्ग में निर्मित माने परा से क्या शब्द बनेगा, निर्मित होगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और इजी क्वेश्चन था। उसके बाद सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय, सजावट, आवट, इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद खिलाड़ी शब्द में कौन सा आड़ी हो जाएगा लास्ट में, यानी कि इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय, लड़का, लड़ाका लिखा गया, लड़ाका, तो आका, ये इसका राइट आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। लिखा गया है, जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो मिश्र वाक्य इसका हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्त, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग क्या बनाए हैं। बट इसका राइट आंसर ऐसे डी बिल्कुल क्रिया पदबंध हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा, इसका बनाए हैं या नहीं। 58 का इसे राइट आंसर आपको बता देते हैं दोस्त। इसका राइट आंसर आपका ए है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध यहाँ पे है ए। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में वाक भाववाचक का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राधिका से सोया नहीं जाता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या। यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, अग्नि का प्रवाची शब्द, ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय है, तो इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर 61 का आपका हो जाएगा डी। उसके बाद यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है। तो 62 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ दोस्त, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो जो भी रहेगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा आंसर की, और साथ में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में 100 में 100 एकदम सेम टू सेम लड़ेगा दोस्त। आपको बता देते हैं कि हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको 100 में 100 मिलेगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्त, तो आपको उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम मिलने वाला है। तो 62 का राइट आंसर आप लोग बना दिए होंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 का राइट आंसर भूख शब्द है, तो भूख आपको लगी, यानी कि पुलिंग नहीं होगा दोस्त, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसका राइट आंसर टी-शर्ट का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन, लोटा शब्द है, तो लोटा कौन सा शब्द है, तो इसका राइट आंसर 64 का ए हो जाएगा, तत्सम। उसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन, हरिद्रा शब्द है, तो 65 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तद्भव। उसके बाद आपका 66 नंबर क्वेश्चन लिखा गया, अजायब कौन शब्द है, तो 66 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही सी हो जाएगा, देशज। उसका 66 हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। 67 का राइट आंसर आपका वी बिल्कुल सही हो जाएगा, यौगिक शब्द। उसका पंकज शब्द है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिराज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिराज, अधि, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के, उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है, तो 71 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। 72 का राइट आंसर ऐसे आपका बालाघाट बिल्कुल सही हो जाएगा, बी। उसके बाद यहाँ पे गिरोह शब्द, देखिए ये भी क्वेश्चन है जो सेम टू सेम फर्स्ट शिफ्ट में आज पूछ दिया है, तो इसका राइट आंसर गिरोह मतलब कि समूह इसको बोल सकते हैं, गिरोह जैसे समूह में रहता है, तो इसका राइट आंसर आपका समूह, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नियम शब्द क्या है, तो नियम शब्द क्या है, 74 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी।
इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग कमेंट करके 74 बताइएगा थोड़ा सा। उसके बाद प्रशिक्षण शब्द क्या है, तो 75 का राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर 75 का ए हो जाएगा पुलिंग। उसके बाद रोटी शब्द क्या है, रोटी, तो इसका राइट आंसर आपका 76 का हो जाएगा आपका दोस्त बी स्त्रीलिंग। उसके बाद दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, सोहन मुझसे किताब लिखाता है, इस किस क्रिया का उदाहरण है, तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्त, इच्छा बोधक क्रिया। उसके बाद आत्मा शब्द का विलोम, आत्मा का परमात्मा, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इजी क्वेश्चन ये था। उसके बाद गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा, तो 80 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा परकट। उसके बाद यहाँ पे गधा, गधा, हाँ गधा शब्द का परिभाषी शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग जे भी मारे हैं सी बिल्कुल उसका सही हो जाएगा, राधा गई होगी, मतलब कि राधा गई होगी, तो इसका किस काल का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका समान वर्तमान काल होगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर जिज्ञासा, इसका राइट आंसर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो देने योग्य है उसे क्या कहेंगे, दे कहेंगे, उसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कठिन परिश्रम करना हो जाएगा। उसके बाद अपना अपना उल्लू सीधा करना, इसका राइट आंसर आप लोग क्या बनाए हैं, इसका राइट आंसर 86 का आप लोग बता दीजिए, इसका राइट आंसर आप लोग ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिबिया शब्द का बहुवचन डिबिया, इसका डिबिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 88 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्पुरुष। उसके बाद निम्नलिखित में कौन अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर 89 का आपका हो जाएगा दोस्त बी। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 90 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को, इसको शेयर कर दीजिए जिससे और लोग इसे देख सके दोस्त। आप लोग जितने नए स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़े रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, तो अशोक वाजपेयी। 91 का राइट आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है, तो 92 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था, इसका राइट आंसर सी, जितने भी मारे उनका सही है। कुछ लोग बी कह रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको कमेंट करके 93 का बता दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऐसे सी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अहिंसा दिवस किसका जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी, उसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे, तो सभी लोग जानते होंगे कि सिख धर्म के थे, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने पदों में कृष्ण की लीला का गान किसने किया था, रस खान, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। घनानंद की भाषा है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए, 97 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रज। उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 98 का राइट आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम घन। उसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ने के बाद इसका राइट आंसर आप लोग क्या मारे हैं, इसका राइट आंसर ऐसे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से यूट्यूब चैनल हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़ सके। निम्नलिखित में कौन राष्ट्र कवि हैं, तो इसका राइट आंसर आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।